जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। आज की वीडियो में हम घर पे दिवाली की सरल तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजन कैसे करें यह जानने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। पूजन की संपूर्ण विधि करके दिखाई गई है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने जिस जगह पर हम पूजा करेंगे उसको शुद्ध पानी से पोछा कर लिया है। आप चाहें तो आप गोबर भी फेर सकते हैं, गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, या गंगा जल का छिड़काव कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे चौक पूरेंगे। चौक में मैंने साधारण यहाँ पर स्वास्तिक निर्माण किया है। आप चाहें तो जिस प्रकार का आप चौक बनाना चाहते हैं वैसा चौक बना लीजिए। चौक बनाने के बाद इसके ऊपर कुछ अक्षत के दाने या गेहूं के दाने, कुछ का भी आसन अवश्य देना है, किसी भी अनाज का आप दे सकते हैं। उसके बाद हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको माता रानी की फ़ोटो प्रतिमा को विराजित कर लेना है। नई प्रतिमा लेकर आए हैं तो प्रतिमा को विराजित कर लीजिए, या चांदी की प्रतिमा है आपके पास गणेश जी और माँ लक्ष्मी वाली तो वह स्थापित कर लीजिए। यहाँ पर मैंने फ़ोटो रखी हुई है, नई फ़ोटो इसमें लाना पड़ता है क्योंकि दिवाली पर हमें न्यू फ़ोटो की पूजन करनी होती है। तो आप फ़ोटो का पोस्टर दीवार पे लगा सकते हैं और सामने प्रतिमा भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने भगवान विष्णु की भी फ़ोटो रख ली है क्योंकि माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की पूजन करना अनिवार्य है। फिर हम चौकी के ऊपर फूल से थोड़ा सा गंगा जल लेकर फूल से शुद्ध कर लेंगे। संपूर्ण सामग्री भगवान के ऊपर भी जल का छींटन दे देंगे, माँ लक्ष्मी के ऊपर भी जल का छींटन दे देंगे और अपने ऊपर भी जल का छींटन आपको कर लेना है, शुद्ध हो जाना है। उसके बाद आपको व्रत का पूजन का संकल्प लेना है। पूजन में संकल्प में आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस पूजन को पूर्ण करने के लिए माँ लक्ष्मी जी से विनती करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका पूजन कर रही हूँ, पूजन करने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। ऐसा करके आप पानी को नीचे ज़मीन में छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। अब एक कलश में जल आपको कंठ तक भर लेना है। कंठ तक जल भरने के बाद उसके लोटे के जो लोटा आपने रखा है उसके कंठ में मोली बांध लीजिए। फिर उस पर 5 आम के पत्ते लीजिए। आम के ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। यहाँ पर आम के पत्ते के ऊपर मैंने हल्दी और कुमकुम से एक एक बिंदी लगा दी है। पहले हल्दी से बिंदी लगाई, फिर कुमकुम से बिंदी लगाई। 5 पत्तों पर हल्दी कुमकुम की बिंदी लगाने के बाद उसके ऊपर छोटी सी कटोरी, थोड़ी सी कटोरी में थोड़े से अक्षत चावल के दाने रख दिए हैं। कटोरी को कलश के ऊपर रखकर उसमें एक नारियल श्रीफल रख देंगे। श्रीफल उसमें हमको थोड़ी सी मूली लपेटनी है। 5 या 7 बार आपको मूली लपेट कर उस पर तिलक करके रोली से आप तिलक कर दीजिए और उसे विराजित कर दीजिए कलश के ऊपर। नारियल जब आप कलश के ऊपर रखेंगे तो नारियल का जो मुख है, नारियल की जो जटा है वो आपकी ओर होनी चाहिए, जिस तरफ से आप बैठकर पूजन कर रहे हैं। उसके बाद में आप भगवान को आपने स्नान करा दिया है, भगवान को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करना है। पहले हम गणेश जी को यहाँ पर विराजित कर लेंगे क्योंकि गणेश जी के बिना पूजन संपूर्ण नहीं होती है। यहाँ पे मैं गणेश जी जो पहले से हमारे घर में प्रतिमा है, छोटी सी प्रतिमा गणेश जी की विराजित कर लेंगे। वैसे फ़ोटो में भी गणेश जी हैं पर गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम होता है, तो हमने गणेश जी को यहाँ पर विराजित कर लिया है। सुपारी से मैंने भगवान कुबेर बना लिए हैं, तो आप कुबेर महाराज को भी स्थापित कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की पूजन में कुबेर महाराज का भी पूजन होता है। उसके बाद हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक आप थोड़ा बड़ा लीजिएगा क्योंकि यह दीपक अखंड जलता है रात्रि भर। तो दीपक को हम प्लेट के अंदर रख लिया है। कुछ आसन अवश्य ही दीजिएगा। यदि आप प्लेट के अंदर नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे ही चावल के दाने पर रख सकते हैं, या स्वास्तिक का निर्माण कर दें चावल से ही फिर भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। यहाँ पर मैंने प्लेट में दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। दीपक प्रज्वलित होने के बाद हम भगवान को स्नान पहले ही करा चुके हैं। अब सभी भगवान को, गणेश जी को वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पित करेंगे। जनेऊ भी गणेश जी को अर्पित कर दीजिए वस्त्र स्वरूप में। उसके बाद हम कुबेर महाराज को भी वस्त्र स्वरूप में जनेऊ कलावा अर्पित कर देंगे। कलश पर भी हम थोड़ा सा कलावा जनेऊ अर्पित कर देंगे। उसके बाद माँ लक्ष्मी के भी आपको वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पित कर देना है और माँ लक्ष्मी को आप लाल चुनरी भी उड़ा दीजिए वस्त्र के स्वरूप में।
उसके बाद सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करने हैं। जो भी पुष्प आप लेकर के आए हैं पुष्प अर्पित कर दीजिए। यदि माता लक्ष्मी के लिए आप कमल पुष्प लाए हैं तो माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित कीजिए, क्योंकि कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और माता लक्ष्मी की पूजा में कमल पुष्प चढ़ाया जाता है। पर मैंने यहाँ पर लाल गुलाब का फूल माता रानी को अर्पित किया है। सभी देवी देवताओं, कलश देवता, सभी पे आपको फूल अर्पित कर देने हैं। और जो आपने ज्वेलरी रखी है, सोने के गहने, रुपए, पैसे, एटीएम या जो आपने पूजनीय वस्तुएं रखी हैं माता रानी की, उन पर भी आपको फूल अर्पित कर देने हैं। थोड़े से फूल का छिड़काव कर दीजिए, थोड़े से चावल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद आपको सभी देवी देवताओं पर तिलक कर देना है। रोली का तिलक कर दीजिए, चंदन का तिलक कर दीजिए। भगवान नारायण को चंदन का तिलक कर दीजिए। सभी देवी माँ पर, गणेश जी पर रोली का तिलक कर दीजिए। उसके बाद जो भी नया बर्तन लेकर आए हैं उस नए बर्तन को, जो भी कटोरी या कुछ भी आप नया बर्तन लेकर आना रहता है पूजन में, धनतेरस की पूजन के दिन लाए हैं तो महालक्ष्मी की पूजन में भी नए बर्तन में आपको प्रसाद रखना है। कील बतासे रख दीजिए और उसकी भी पूजन कर दीजिए, तिलक लगा दीजिए। उसके बाद हमें भगवान को सुगंध द्रव्य अर्थात इत्र समर्पित कर दीजिए। थोड़ी सी रुई में इत्र लगा करके सभी देवी देवताओं को आपको इत्र अर्पित कर देना है। माँ लक्ष्मी जी की पूजन में कौड़ी, गोमती चक्र, हल्दी की गठान और कमल गट्टा, चारों चीज़ों को भी आपको माता रानी को अर्पित करना है। माता रानी के सामने रख दीजिए। आपको 5 हल्दी की गठान लेनी है, 5 या 7 कौड़ी लेनी है, 5 या 7 गोमती चक्र लेने हैं और कमल गट्टे भी 5 या 7 ले लीजिए। माता रानी के सामने अर्पित करके उन पर भी फूल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद ऋतु फल में आप जो लेकर आए हैं, सिंघाड़े चढ़ते हैं माता लक्ष्मी की पूजन में। केले, जो फल फ्रूट आप लेकर के आए हैं, फल अवश्य ही अर्पित कीजिएगा माता रानी को। उस केले का भोग लगाने के बाद आपने घर में जो भी मिष्ठान बनाया है, सूखे मेवे हैं, जो भी मीठा बनाया है आपने, उसे पान के पत्ते पर रख के, माँ लक्ष्मी को पान बहुत पसंद है तो आपको पान के पत्ते पर भोग अर्पित करना है। मैंने यहाँ पर कील, बताशे, मिश्री, कुछ मीठा रख करके माता रानी को भोग अर्पित कर दिया है। आप भोग अर्पित कर दीजिए, भोग छुआ करके वहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद आपको माता रानी को सप्त धान अर्थात 7 अनाज अर्पित किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही दिए के अंदर थोड़े थोड़े से 2-4 दाने करके 7 अनाज रख लिए हैं। आप चाहें तो अलग अलग 7 अनाज रखें। इसमें मैंने धना रखा है। धना के बाद आप चना, गेहूं के दाने, चने के दाने, चावल के दाने, ज्वार, बाजरा, जो आपके पास 7 अनाज हो, मूंग के दाने, वो 7 अनाज माता रानी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपने जो सामग्रियाँ अपने पूजन के स्थान पे रखी है, अर्थात यदि आपने जैसे ज़मीन के कागजात रखे हुए हैं या कोई कीमती वस्तुएं रखी हुई हैं, झाड़ू रखी है, सभी पर आपको थोड़े थोड़े से पुष्प अर्पित कर देने हैं। थोड़े से चावल के दाने अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमें माता रानी के ऊपर धान की वर्षा अर्थात जो लाई है, जिसे हम कील कहते हैं, उनकी माता रानी के ऊपर वर्षा करनी रहती है। उसे सप्तधान कहते हैं। धान माता रानी को अर्पित की जाती है। तो आप लाई से माता रानी को आपको वर्षा कर देनी है, धान की वर्षा कर देनी है। उसके बाद जो दीपक हमने लिए हैं, 7, 5 जितने दीपक आप माता रानी के लिए अर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि दिवाली के पावन त्यौहार पर हम जितने दीप जलाना चाहते हैं उतने दीप जला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा त्यौहार है। तो आप जितने दीपक आपने तैयार किए हैं, सभी दीपकों को प्रज्वलित करके पूरे घर में जहाँ जहाँ आप रखना चाहते हैं, पहला दीपक किचन में रख दीजिए, मटके परिंदे के पास रख दीजिए, दहलीज के पास दोनों दरवाजे के ओर आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। अपने घर के कोने कोने में आप दीप रख दीजिए। आरती करने के बाद पूरे घर में आरती घुमा दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए। कोने कोने में आपको आरती दिखा देनी है, घुमा देनी है। उसके बाद दहली पूजन करनी होती है, तो आप अपनी दहलीज पे दोनों ओर स्वास्तिक का निर्माण अवश्य ही करें। स्वास्तिक बनाकर थोड़े से चावल के दाने भी उसमें चिपकाएं। उसके बाद आप शुभ लाभ भी दोनों ओर लिख दीजिए। दहली पूजन कर लीजिए। दहली पर माता रानी के यदि आपने पैर चरण चिन्ह स्थापित किए हैं तो चरण चिन्हों के ऊपर भी रोली चंदन से तिलक कर दीजिए। थोड़े थोड़े से पुष्प अर्पित कर दीजिए। उसके बाद संपूर्ण परिवार के साथ आप माता रानी को जयकारा लगा करके, ढोक विनती करके प्रार्थना कीजिए, भोग स्वीकार कीजिए। पूजन में हुई गलती के लिए माता रानी से क्षमा प्रार्थना कीजिए। क्षमा प्रार्थना कर कर जो भोग आपने अर्पित किया हुआ है वह भोग आप उठा करके ग्रहण कर लीजिए। पूरे परिवार में वितरित कर दीजिए। अड़ोस पड़ोस में भी आप वितरित कर सकते हैं। उसके बाद आपको माता रानी की चौकी आज नहीं उठानी है, ना ही कलश आज उठाना है। माता रानी की चौकी अगले दिन उठानी होती है। हमारे यहाँ पर तो चौकी को उठाया नहीं जाता है, बाकी सारी सामग्रियों को उठा लेते हैं हम, और बाकी माता रानी की प्रतिमा एकादशी तक स्थापित रहती है, एकादशी तक
रोज़ शाम को समय प्रदोष काल में माता रानी को दीप लगाया जाता है। अब आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उस हिसाब से आप चौकी को वहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हमारी महालक्ष्मी की सरल पूजा विधि संपूर्ण हुई। मैं आशा करती हूँ आपको पूजन विधि समझ में आई होगी। यदि थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माता रानी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। माता रानी खूब धन की वर्षा करे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय माँ लक्ष्मी, हैप्पी दिवाली। सभी यूट्यूब फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।